बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 पार्ट ए के साथ शक्ति अहमद। Computer architecture is a first subject, and we were discussing in the last lecture regarding the direct connection mapping, और अब हम उसमें एक एग्जांपल साथ ही देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि जब भी कंप्यूटर जो है वो एक अपना एड्रेस लेके चलेगा तो उसका फिजिकल एड्रेस जो है उस फिजिकल एड्रेस की पहली 3 बिट्स बन जाएंगे टैग, और जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं ये दैट्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर केस जिसमें कि हमारे पास 128 वर्ड्स हैं और हमारे पास 32 blocks है and 4 words in 4 words per block है। ये सिर्फ उससे रिलेटेड है। जैसे ही हमारी मेमोरी और कैशे का साइज बड़ा होगा तो तब सूरत हाल उसके अकॉर्डिंगली होगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और बना दूंगा और जिसमें हम देखेंगे, और इसमें जो है वो 3 बिट का टैग है और 2 बिट की लाइंस है और 2 बिट का, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है जो हम एग्जांपल लेके चले थे। तो इसमें हमने देखा कि अगर फर्ज कीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे, क्योंकि लास्ट लेक्चर के आखिर में एक चीज ठीक करते करते फिर हमने उसमें तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो जिसकी वजह से उसको दोबारा कर रहा हूँ। तो हिट और मिस का तस्वीर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मिलने से फिर भी हमें चाहिए कि ये लाइन 0 है, लाइन 1 है, लाइन 2 है और लाइन 3 है। जी मैंने क्लीन स्लेट पे दीवार में लिखा है कि हमारा अगर फिजिकल एड्रेस हमारा कोई है और अगर मेन मेमोरी के लिए वो जो फिजिकल एड्रेस है वो तकसीम होता है। अगर हमने वो जो 7 बिट वाली एग्जांपल ली थी और जिसमें हमने कहा था 148 वर्ड्स हैं, और उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारी 2 बिट्स हैं ब्लॉक ऑफसेट की और 5 बिट्स हैं ब्लॉक नंबर की। और फिर हमने जब मैपिंग की तो मैपिंग में हमने कहा कि हमारे पास 4 लाइंस हैं तो 2 बिट्स हो जाएंगी इसके लिए, और जो 4 वर्ड्स हैं पर ब्लॉक तो 2 बिट्स इसके लिए रिजर्व होगी, और जो बाकी बचेंगी 3 बिट्स उनको हमने टैग करार दे दिया। और फिर हमने एक एग्जांपल की थी कि हिट कैसे होता है और मिस कैसे होता है। हिट उस सूरत में होगा कि जब कोई एक एड्रेस हम ढूंढने चले हैं, फर्ज कीजिए कि वो एड्रेस है हमारा कोई हम एक नंबर बना लेते हैं 7 बिट्स का, दिस इज 01010110। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेन मेमोरी के हिसाब से देखें तो दिस इज इक्वल टू 2 और 8। इसका मतलब है कि दिस इज ब्लॉक नंबर 12 एंड दिस इज वर्ड नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक के अंदर देखें तो ये इंडेक्सिंग वाइज ये तीसरी पोजीशन पे होगा, ये पर्टिकुलर वर्ड होगा क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। अच्छा, अगर इसी को तलाश करना है हमने इनटू आवर कैशे, तो कैशे में जो उसका जो ब्रेकअप होगा वो यूं होगा कि अगर हम कैशे को लेके चलते हैं तो कैशे में ये तो बिल्कुल वही होगा ब्लॉक ऑफसेट, और ये बन जाएगा लाइन नंबर और ये बन जाएगा टैग। तो अगर हम देखें तो ये इसकी लोकेशन जो बनती है दैट इज एट लाइन नंबर 2। इसका मतलब है कि इस 25 नंबर ब्लॉक को जब भी हम ढूंढने जाएंगे, और अगर 25 नंबर ब्लॉक वाकईतन इस वक्त मौजूद है इनटू आवर नो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक 12, अगर हमारा ब्लॉक 12 इस वक्त मौजूद है लाइन नंबर
2 में, तो उस वक्त हमारा फिर हमें टैग मिलेगा 010। अगर फर्स्ट कीजिए कि सिस्टम ढूंढने चला है ब्लॉक 12 का वर्ड 2 और यहाँ पे टैग है 010, तो इट मींस के इट्स अ हिट, अदरवाइज इट वुड बी अ मिस। अच्छा, अब ये बात हमने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा डाली थी और हमने देखा कि जब भी हम जो फिजिकल एड्रेस है उस फिजिकल एड्रेस को बजाय ब्लॉक नंबर और ब्लॉक के जब हम कैशे में से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम उसे टैग, लाइन और ब्लॉक ऑफसेट में तकसीम कर देते हैं। और जब हम देखते हैं कि अगर हमें ब्लॉक मिल जाए, अगर हमें उसमें ब्लॉक मिल जाए पर्टिकुलरली, तो देन इट्स अ हिट, अदरवाइज फिर हमारी मिस होता है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ हम ये देखते हैं कि हमारी जो कैशे मैपिंग है वो डायरेक्टली हमें गाइड करती है कि जो भी ब्लॉक आपने ढूंढना है वो ब्लॉक आपको कहाँ मिलेगा। सिंपल ये है कि जो एड्रेस आता है उस एड्रेस में हमारा टैग किस साइज का होगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक बड़े केस की बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि हमारा जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे वो थे 4095, फ्रॉम 0 to 4095। इसका मतलब ये है कि 2 raised to power 10 तो हो गई किलो के लिए, और फिर 4 के लिए हो गई 2 raised to power 2, और हम कहते हैं कि इसमें एक के अंदर 0 से लेके 15 तक है, तो इसका मतलब है कि 16 वर्ड्स हैं इसके अंदर। अगर 16 वर्ड्स हैं तो इसका मतलब है 2 raised to power 4। इन अदर वर्ड्स हमारा जो फिजिकल एड्रेस होगा that would be equal to 2 raised to power 16, और इसमें पर्टिकुलर किसी वर्ड को एड्रेस करने के लिए हमें 16 बिट्स चाहिए होंगी। और अगर हमें 16 बिट्स चाहिए होंगी तो इसके लिए जब मैं बनाऊंगा एक इसका ब्लॉक ऑफसेट और ब्लॉक नंबर, तो चूंकि इसके अंदर 4095 ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब है 12 bits for block number and 4 bits for जो है block offset की। अच्छा, अब अकॉर्डिंगली चूंकि इसमें ब्लॉक का साइज हमारी प्रीवियस एग्जांपल से बहुत बड़ा है, तो वहां पे हमारे पास जो थे वो 4 वर्ड्स थे, उसमें डेफिनेटली 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हम एक जो मेमोरी सेलेक्ट करते हैं, तो वो मेमोरी हमने फर्स्ट कीजिए कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफसेट होगा, ब्लॉक ऑफसेट हमारा 4 बिट्स का ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले से ही रखा हुआ है कि जो ब्लॉक का साइज होगा वही लाइन का साइज होगा। अब अगली बात कि हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट तो वही है, ठीक हो गया, ये तो कंफर्म होता है। और इसके बाद हमने इसके अंदर लाइन नंबर्स कितनी रखी हुई है और हमने इसके अंदर टैग का साइज क्या होगा। से फॉर एग्जांपल हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे वही 16 वर्ड्स होंगे, ठीक है, 16 वर्ड्स होंगे 0 से लेके। और अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये मेमोरी की साइज की होगी। से फॉर एग्जांपल अगर हमें वी आर हैविंग 128 या हम इसे ठीक है हम 128 वर्ड्स वाली रख लेते हैं। जब हम इसे 128 वर्ड्स वाली रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 7, जो 128 वर्ड्स को एड्रेस करने के लिए 2 raised to power 7। इसका मतलब है कि जिनमें से जो हमारी 4 बिट्स हैं वो तो चली जाएंगी टू वर्ड्स
स्ट्रेट अवे 4 तो चली जाएंगी ब्लॉक ऑफसेट के लिए, और जो बाकी बचेंगी दीज आर द 3 बिट्स। तो हमारी इसके अंदर जो लाइंस के लिए बिट्स बचेंगी वो होंगी 3। इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल, या हम एक सपोर्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 16 लाइंस है, तो हम यहाँ पे 4 बिट्स इसके लिए रिजर्व कर देते हैं। अगर 16 लाइंस है तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी हमारी हो जाएगी 16 इंटू 16 की, और इसके अंदर जो वर्ड्स होंगे वो होंगे 256। दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 8। ठीक, तो 4 इधर चलेगी और 4 लाइन नंबर में चलेगी, मीन्स कि हमारे पास 16 लाइंस होंगी इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो बिट्स थी वो थी 16, जो टोटल एड्रेस की थी। इनमें से 4 हमने दे दी ब्लॉक ऑफसेट को, यहाँ पे वही, और 4 हमने दे दी लाइन को, तो बाकी 8 बिट का हमारा टैग होगा। अच्छा, अब बात फिर वहीं पे आ गई कि अब टैग क्या होगा। जब भी हमने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को ढूंढना होगा तो पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो हमें मिलेगा जो टैग नंबर के मुताबिक होगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कीजिए कि इसके अंदर है टोटल जो ब्लॉक्स हैं दीज आर 4096, और जो टोटल वर्ड्स हैं वो है 4096 into 16। यू कैन सी इट्स अ बिग नंबर, तो इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए ये कितने एमबी या कितने बनता है। तो ये अगर आप इसे देख लेंगे तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मुझे यहाँ पे तलाश करना है अपने किसी पर्टिकुलर नंबर को, तो हमें इस तरह से मिलेगा, हमें वो इस तरह से मिलेगा कि हम देखेंगे कि उस वक्त हमारी मेमोरी के अंदर जो है वो टैग का साइज क्या है, और अगर तो हमें टैग मैच करता है, फर्ज कीजिए कि बात फिर वही होगी अगर हमारी यहाँ पे अब L0 है और L15 है, तो हमारे पास 16 लाइंस है, और इन 16 लाइंस के अंदर जो ब्लॉक नंबर 0 है वो यहाँ पाया जाएगा, और इसके बाद 1 नेक्स्ट लाइन में 2, देन यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लॉक 15, और फिर ब्लॉक 16 जो है वो यहाँ मिलेगा, और फिर ब्लॉक नंबर 31 यहाँ मिलेगा, एंड सो ऑन। हम चलते जाएंगे तो हमें ब्लॉक नंबर 4095 हमें यहाँ मिलेगा। और अब की क्या होगा कि हमें जो टैग की वैल्यू है that would be much bigger than जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी। अगर इसके बावजूद किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो हम इंटरैक्टिव सेशन में उसको तफसील के साथ डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पे अगली बात की तरफ जाता हूँ कि अगली बात की तरफ जाते हुए मैं ये कहूँगा कि हम ये देखते हैं कि हमें जब इसके ऊपर जाते हैं, फर्स्ट कीजिए कि इस पर्टिकुलर कैशे मैपिंग पे, तो हमें एडवांटेज क्या है और क्या कोई इसका डिसएडवांटेज भी है। और जब हमने कहा कि एक से ज्यादा कैशे मैपिंग के तस्वुर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कुछ और कैशे मैपिंग भी है, और कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई एडवांटेज होता है, और अगर एक के मुकाबले में दूसरी कोई चीज आती है तो इसका मतलब कि एक चीज का डिसएडवांटेज होता है तो उसके मुकाबले में कोई और एडवांटेज वाली चीज क्रिएट की जाती है। तो हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग जो है उसका हमें बेनिफिट क्या है। डायरेक्ट मैपिंग का हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इट इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, बड़ा क्लियर सा और आसान सा तरीकाकार है कि जस्ट आप एक पर्टिकुलर लाइन पे जाएं और उसके अंदर देख लें कि ब्लॉक है या नहीं है, और ब्लॉक को अगर ढूंढना है तो आपको टैग के अंदर से तलाश कर लेना होगा। और ये हम देख चुके हैं कि इट्स वेरी इजी, और ये हमारे लिए बड़ा आसान सा है, और इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को के मॉड
n के जरिए आप तलाश कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि जैसे हमने अभी दूसरी एग्जांपल की है, तो उसके अंदर हमें कोई वर्ड ढूंढना है, या हम पहली एग्जांपल जो कि दैट वाज इजियर वन, तो अगर हमें तलाश करना है कि ब्लॉक नंबर 26 कहाँ पे होगा, तो सिंपली आप 26 को तकसीम करने, चूंकि हमारी लाइंस 4 थी, तो एंड अगर जो हमारा बाकी बचेगा वो होगा 2, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे जो मेरी मेमोरी है वो जाए लाइन नंबर 2 पे, और अगर वहां पे टैग मैच करता है तो उस वक्त वहां पे वही ब्लॉक होगा। अगर वही ब्लॉक है तो वी शैल डिक्लेयर इट एज अ हिट, और अगर वो ब्लॉक नहीं है तो हम उसे मिस डिक्लेयर करते हुए वी विल गो टू द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से हम उसे लाके यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने की वजह मैंने बताई थी कि सबसे बड़ी वजह ये है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि हमें बाद में भी इसकी जरूरत पेश आ सकती है। यहाँ तक तो बात है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इट्स कैन इजी एंड इट्स वेरी इजी टू जस्ट जो हमें प्रोसेसर को जब सर्च करना है तो उसके पास क्लियर कट एक मेथड है कि वो वहां पे जाके उसे तलाश करे। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल है कि जैसे आप ने एक सीट रिजर्व कराई, फर्ज कीजिए कि किसी अच्छी बस सर्विस में, और आपको सीट नंबर उन्होंने दे दिया, फर्ज कीजिए कि जी योर सीट नंबर इज 26। अब जब आप बस के अंदर गए तो आपने देखा कि 26 नंबर पे तो कोई बंदा पहले से ही समवन इज सिटिंग देयर। तो अब पूरी बस में आप देखते हैं कि कोई भी सीट खाली नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप जाके अगर 30 नंबर वाले से कहें कि मेरी सीट छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ही अजीब सी बात होगी। आपने सबसे पहले जिस बंदे से जाके बात करनी है, आपने 26 नंबर वाले से ही कहना है कि जी डायरेक्ट मैपिंग आप करेंगे, और आप उसे कहेंगे भाई आप शायद वहां पे बैठे हैं, तो मेरे पास 26 नंबर सीट है, तो आप जाहिर है सबसे पहले तो ये डायरेक्ट मैपिंग का तस्वुर है। और डायरेक्ट मैपिंग में आप यही करते हैं कि आप स्ट्रेट अवे एक पर्टिकुलर अलॉटेड स्लॉट पे ही जाके अपना ब्लॉक और उसमें पर्टिकुलर जो वर्ड है वो आप तलाश करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो अब इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि यही जो आप फिक्स करते हैं, कि यहाँ पे हमेशा जो एक ही चीज पाई जाएगी, तो एक थोड़ी सी एक सिचुएशन को देखिए कि सिचुएशन ये है कि फर्ज कीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन ये है कि आपकी ये मेन मेमोरी जो है ना, से फॉर एग्जांपल इट्स एम्प्टी, और इसके ऊपर आपकी रखी है 4 लाइंस, और दिस इज लाइन नंबर 0 एंड दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन आई कि सिस्टम को जरूरत है ब्लॉक नंबर 3 की। अच्छा, ब्लॉक नंबर 3 के किसी वर्ड की जरूरत थी, तो सिस्टम कहां पे आके तलाश करेगा? वो करेगा B3 में। अच्छा, अब B3 में जो उसने लाइन नंबर 3 में आके तलाश किया और टैग और वो सारी चीजें मैच करने के बाद वाकई दिस वाज डिक्लेयर्ड एज हिट। ठीक है, अब ये हिट डिक्लेयर हुआ। बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे जो सिस्टम को जरूरत पड़ी वो ब्लॉक 7 का वर्ड नंबर 2 था। अब क्या हुआ कि ब्लॉक नंबर 7 के लिए वो जब 7 डिवाइडेड बाई 4 करेगा तो इट्स अगेन द लाइन नंबर 3, वो आएगा अब लाइन नंबर 3 में। लाइन नंबर 3 में तो बड़े मजे से बैठा है B3। अब जो B3 बैठा है तो सीधी सी बात है कि दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज मिस, और फिर इसे यहां से निकाला जाएगा, और इसे निकालने के बाद यहां पे हम लाके रख देंगे B7। ओके, अब
मैं एक बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एक वर्स्ट सिनेरियो जनरेट कर रहा हूं, और क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद अगले ही मोमेंट में सिस्टम को जरूरत पड़ी B11 की। B11 में वर्ड नंबर 3 की। अच्छा, अब B11 को अगर आप चेक करें तो 11 मीन्स कि 4, 8 और एक बाकी बचा 3। तो स्ट्रेट अवे हमें जवाब मिला कि भाई जी जाओ और ये यहाँ पे बंद होना चाहिए। तो हमें जवाब मिलेगा कि यस गो एंड सर्च इनटू द लाइन नंबर 3। तो हमें क्या हुआ, वी फेस्ड अनदर मिस। अब देखिए कि जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई वो ये थी कि ये खाली रखा हुआ है, ये खाली रखा हुआ है, ये खाली रखा हुआ है, लेकिन हम लोग मुसलसल वर्स्ट केस में आता है कि मैं 11 के बाद मुझे जरूरत पड़ जाती है 15 की, राइट। मुझे 15 की जरूरत पड़ती है तो 15 को मैं देखूंगा तो वो फिर लाइन नंबर 3 की ही उसकी बारी है। तो और फर्स्ट कीजिए कि 15 के बाद मुझे फिर जरूरत पेश आ गई ब्लॉक नंबर 3 की। तो अब मुसलसल मुझे मिस मिल रही है, ठीक है। और इस ऐसी सिचुएशन में जबकि मेरे बाकी जो सारी लाइंस हैं वो फर्क पड़ी हैं, लेकिन चूंकि मैपिंग के हवाले से मैं बाउंड हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसको डायरेक्ट मैपिंग के सबूत के तहत मुझे उसे तलाश करना है सिर्फ लाइन नंबर 3 में। और ये सिर्फ लाइन नंबर 3 के साथ नहीं बल्कि किसी भी लाइन के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि वी आर टू फेस कंटिन्यूअसली मिस। और इस कंटिन्यूअसली मिस से बचने के लिए जो है मेरे पास कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट मैपिंग में कि सिवाय इसके कि मैं इस चीज को बर्दाश्त करूं, क्योंकि मैं एक सिंपलेस्ट मैपिंग के मेथड पे गया हूं और इस सिंपलेस्ट मैपिंग का मेथड जो है वो मुझे कंटिन्यूअसली मिस की सिचुएशन पे ले जा रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो एडवांटेज में हम यही कहते हैं कि इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हमें कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली टैग नंबर, लाइन नंबर और ब्लॉक ऑफसेट के जरिए बड़े मजे से हम जो है वो कैशे के अंदर उसे मैप कर देते हैं। और जो इसके अंदर मुश्किल है वो ये है कि हम जो मेमोरी को जो है वो रिजिडली यूज करते हैं, हम उसे फ्लेक्सिबली यूज नहीं करते कि जो जो जगह उसकी खाली पड़ी है उनको भी हम इस्तेमाल करते। लेकिन हम क्या है कि बार बार हिट और हिट ढूंढने के चक्कर में हम मुसलसल मिस के चक्कर में है, और जो हमें बहुत सारी मिस मिल रही है वो हमारी जो मेमोरी की परफॉर्मेंस है उसको भी बड़ी बुरी तरह से हमें बता रहा है कि आपकी मेमोरी की परफॉर्मेंस दैट इज वेरी बैड। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और मेरे पास कोई ऐसी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अगर B7 यहाँ पे रखूं और B3 यहाँ रख लेता और B11 यहाँ रख लेता और B15 यहाँ रख लेता तो क्या होता कि मैं बहुत सारी मेरी जो मिस है वो हिट में कन्वर्ट हो जाती और ये जो है मुझे इसका एडवांटेज हो जाता। लेकिन चूंकि अगर हम डायरेक्ट मैपिंग पे हैं तो डायरेक्ट मैपिंग हमें बाउंड करती है कि यू कांट गो लाइक दिस, बल्कि तुम्हें रहना है कि कोई भी एक ब्लॉक है वो अपने टैग के मुताबिक सिर्फ अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे ही हो सकता है। मेरे ख्याल में हमने अब तक जितनी डायरेक्ट कैशे मैपिंग की बात की है वो हमारे लिए काफी है। और जस्ट इतना जहन में रखिएगा कि जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन पेश आती है तो हमें 2-3 चीजें जो है अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो हम टोटली डायरेक्ट जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग है तो उसमें एक तो के मॉड n को आप जहन में रखें
अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि एक बड़ी हद तक आप डायरेक्ट मैपिंग को जान गए हैं। उसके अलावा जो आपने मेन मेमोरी का जो एक फिजिकल एड्रेस है, तो उस फिजिकल एड्रेस के अगर आप दो हिस्से प्रॉपर्ली करना सीख गए हैं कि एक तो ब्लॉक नंबर होगा और दूसरा ब्लॉक ऑफसेट होगा, या हम इसे बाद में साइज का भी नाम दे देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो ब्लॉक ऑफसेट है। और अगर आप जिस भी मेन मेमोरी पे हैं तो उस मेन मेमोरी के ही हवाले से जो उसके साथ कैशे अटैच है तो आपको मैप करना है इसके मुताबिक, तो ब्लॉक ऑफसेट तो एग्जैक्टली वही आएगा। बिल्कुल आपने साइज को या ब्लॉक ऑफसेट का जो नंबर ऑफ बिट्स हैं तो उनको चेंज नहीं करना। और उसके साथ ही आप जो बाकी ये वाला पोर्शन है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, और जब इसे आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो दो हिस्सों के जो तकसीम करते हैं तो एक आपके पास हिस्सा आ जाता है लाइन नंबर का और दूसरा हिस्सा जो आपको आ जाता है वो टैग का है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि वही जो है मुकम्मल जो फिजिकल एड्रेस है वो वही होगा जो सीपीयू से चला है, और उसी सीपीयू के एड्रेस को आप दो हिस्सों की बजाय जब आप तीन हिस्सों में उसी एड्रेस को मैप करके देखेंगे तो यू विल फाइंड के आपको कैशे में अपने कॉन्टेंट्स कहां पे मिलेंगे। और अगर वो वहां पे नहीं है यू विल अगर मिल गए तो आप कहते हैं दैट इज अ हिट, अगर वो नहीं मिले तो यू डिक्लेयर इट एज अ मिस, और जब मिस होगी तो ऐसे में आप उसे वापस एक तो सीपीयू को जब चाहिए जहां से वहां से सीपीयू को भी सप्लाई करेंगे, और सीपीयू को सप्लाई के साथ साथ आप उसकी एक कॉपी जो है उस पर्टिकुलर लाइन में कॉपी कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट में कुछ डायग्राम्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो डायग्राम्स आप देख लो तो दैट वुड बी मोर क्लियर टू यू। तो वैसे हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल के साथ कर चुके हैं कि इवन के अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल भी इसके हवाले से रख लिया जाए कि फ्ला पर्टिकुलर एड्रेस को हमने ढूंढना है और कैशे का साइज ये है और मेन मेमोरी का साइज ये है, तो आप कैसे मुझे मैप करके देंगे, तो दैट्स द इजीएस्ट वन एंड यू कैन डू इट वेरी नाइसली। तो यहाँ पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।